अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। थैंक यू सो मच मेरी पिछली वीडियो पे मुझे प्यार तनकीद जो भी सब कुछ देने का। पॉइंट मेरा ये नहीं है कि मैं इससे व्यूअरशिप हासिल करूं और या फिर मैं इससे तनकीद का निशाना बनाया जाऊं या फिर मुझे इससे लोग प्यार करें। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो ड्रामे आ रहे हैं आप लोग देख रहे होंगे, आई एम श्योर, हम टीवी पर उसमें लोग मुझे प्यार दे ही रहे हैं। और मुझे आपका प्यार वैसे भी बहुत पसंद है, मगर मेरा इरादा सिर्फ ये है कि जो चीजें हमारे साथ हुई या हमारे पिछले कंटेस्टेंट्स के साथ हुई, सीजन 1 2 3 4 कंबाइंड, वो आगे के कंटेस्टेंट्स के साथ ना हो। तो पहली वीडियो जो मैंने पिछली बनाई थी वो बनाई थी कंटेस्टेंट्स के ऊपर। आज की वीडियो है ऑडियंस के ऊपर कि ऑडियंस, आप व्यूअर्स, आपको तमाशा सीजन 5 देखने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको हर कंटेस्टेंट को 2 से 3 दिन देने हैं अपना एक ओपिनियन फॉर्म करने से पहले। क्योंकि जब आप देखें, आप तो व्यूअर हैं, आप तो बाहर से देख रहे हैं ना, 1 घंटे 1.5 घंटे का एपिसोड, लेकिन 24 घंटे जब एक कंटेस्टेंट अंदर आता है ना, और वो 24 घंटे तो उसको ये समझने में लगता है कि नाउ आई एम पार्ट ऑफ अ शो। और वो ऐसा एक सोशल एक्सपेरिमेंट है जो शायद कभी किसी एक्टर ने या किसी भी इंसान ने एक्सपीरियंस नहीं किया, कि चारों तरफ आपके कैमरे हैं और हर तरफ से आपकी हर आवाज को, हर बात को नोट किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है जो मैंने एक्सपीरियंस किया, इसलिए आई नो। तो आप प्लीज हर कंटेस्टेंट को 2 से 3 दिन दें अपना ओपिनियन फॉर्म होने से पहले। क्योंकि 2 से 3 दिन में इंसान खुलता है, टास्क आते हैं, लोग की दोस्ती होती है, बातचीत होती है एक दूसरे से, तो फिर जाके पता चलता है कि वो इंसान कैसा है, किस तरह का है। तो ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि प्लीज गेम को गेम की तरह ही लें। ये एक गेम शो है। तमाशा का नाम ही तमाशा क्यों है? क्योंकि वहां तमाशा लगाना होता है, वहां किसी तरह लाइमलाइट अपने ऊपर लानी होती है, किसी तरह अपनी फुटेज लेनी होती है, किसी तरह यू नो हिस्सा बनना होता है एक तमाशा का। और अगर इसका नाम तमाशा ना होता, अगर इसमें तमाशा ना करना होता, तो इसका नाम तमाशा होता भी ना। इसका नाम होता घराना, देख घराना, ऐसा नहीं है ना। इसका नाम है देख तमाशा। तो प्लीज तमाशा घर में लोग तमाशा करने ही आए, क्योंकि उसका पर्पज ही है कि प्लीज आप लोग कुछ इस तरह की एक्टिविटी करें जिस तरह से लाइमलाइट आप पे हो। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, जो भी है। बट मेरा पॉइंट ये है कि इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। हर बंदा वहां पर, हर कंटेस्टेंट वहां पर स्ट्रेटेजी बनाने आया है और स्ट्रेटेजी बनाकर आया होता है। कुछ लोग अंदर डेवलप करते हैं स्ट्रेटेजीज, तो कुछ लोग बाहर से डेवलप करके आते हैं। क्योंकि एट द एंड उनका पर्पज या तो जीतना होता है या फिर लाइमलाइट लेना होता है, फुटेज लेना होता है। क्योंकि उनका राइट है भाई, वो शो में आए ही उसलिए हैं। ये कोई गलत बात नहीं है, सही है। तो प्लीज इसको इस तरह ना लेना, ये तो फुटेज ले रहा है कर रहा है, क्योंकि भाई वो अगर फुटेज ले रहा है तो इसका मतलब कुछ वो अच्छा कर रहा है अपनी जर्नी के लिए। तो शो को शो की तरह ही लें और उसको कैरेक्टर असैसिनेशन के तौर पर यूज ना करें। कोई भी कंटेस्टेंट जब एलिमिनेट होके बाहर आए, बजाय इसके कि आप उस पर बेजा तनकीद करें, बजाय उस पर आप उस पर गालियां दें, ट्रोल करें उनको, उनको प्यार से चीजें समझाएं। अगर आपको कुछ समझानी भी है ना कि यार आपने ये अच्छा किया लेकिन आप ये भी अच्छा कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे, आपको दिखाना है ना अपना कैरेक्टर। अगर आप भी वही चीज करेंगे जिसकी वजह से आप लोगों को तनकीद कर रहे हैं, तो क्या असर पड़ेगा, क्या ही फायदा हुआ दुनिया में? फिर आप भी उन्हीं जैसे हो गए। अगर आपको लगता है कि वो खराब है तो आप भी उन्हीं जैसे हो गए ना। हेट और नेगेटिविटी तो आप भी फैला रहे हैं। तो अगर आप किसी को नेगेटिव इंसान कह रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं, तो अगर आप भी वही चीज कह रहे हैं तो फिर आप भी हेटर और नेगेटिव इंसान ही हुए ना। आपको बीट करनी है हेट और नेगेटिविटी को। आपको पॉजिटिव साइड दिखानी है कि नहीं यार, हम लोगों ने एज एन ऑडियंस देखा है और अब हम लोगों को बकअप करना है लोगों को। क्योंकि मैं सच बताऊं, जब भी कोई इंसान तमाशा से बाहर आता है ना, तो तमाशा का मेंटल टोल और बहुत बहुत ज्यादा पड़ता है उस पे। इसका मकसद ये है कि जब वो बिल्कुल एक क्लोज एनवायरनमेंट से दुनिया में बाहर आ रहा होता है ना, उसको नहीं पता कि उसको कैसे परसीव किया गया है या क्या चीज हुई है या क्या उसका दिखाया गया है, क्या नहीं दिखाया गया है। तो बजाय इसके कि उसको हेट मिले, ट्रोल मिले और उसकी मेंटल स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाए और वो डिप्रेशन में चले जाए, जी हाँ, ऐसा हुआ है दोस्तों। और मैं भी उसका निशाना बनाया गया हूँ। और जब मैं तमाशा से बाहर हुआ था, आया था ना, तो मैं बहुत डिप्रेस था। इसलिए नहीं कि मैंने अंदर क्या किया, मुझे पता था कि मैं अंदर मैंने क्या किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जर्नी बहुत जबरदस्त रही। लेकिन इसलिए कि लोगों ने बिना कुछ सोचे और बिना मेरी अच्छी चीजों को भी नजरअंदाज करते हुए मुझे ट्रोल का निशाना बनाया, गालियां दी। और देखो, मैं अल्लाह का मानने वाला हूँ और आई एम श्योर आप सभी हैं। लेकिन यकीन पर बात होती है, फेथ पर बात होती है, कि मैंने अपने आप को ना एट द एंड टूटने नहीं दिया। मैं डिप्रेस रहा, काफी अरसे डिप्रेस रहा इनफैक्ट। और वो आप लोगों की बदौलत ही है, वाकई में आप लोगों की बदौलत है। एंड यू शुड टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर एक्शंस। आपको नहीं पता कि आपके अल्फाज कितने तीर की तरह लोगों पर चुभते हैं। हमने जो अंदर किया वो हमारा गेम था।
बाहर आके हम सब दोस्त हैं, लेकिन आप लोगों से ये चीज हजम नहीं हो रही कि यार कैसे ये लोग बाहर दोस्त हो सकते हैं, ये अंदर जो थे ये वैसे ही थे। नहीं मेरी जान, ये वैसे नहीं थे। वो सिर्फ गेम का पार्ट था, और गेम में कभी कभी दोस्त के खिलाफ भी आप हो जाते हैं, और वो भी आपने देखा ही, कभी कभी मेरी लड़ाई दानिया से हुई, कभी कभी रिदा की लड़ाई यासीन से हुई, हालांकि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, और बाहर आके फिर से हम लोग अच्छे दोस्त हैं। तो प्लीज आप इसको रियलिटी से कंफ्यूज ना करें। जो इंसान अंदर जो कुछ कर रहा है बाहर वो वैसा नहीं है। बाहर वो एक नॉर्मल इंसान है, जहाँ जो दोस्तियां भी होती हैं, तकरार भी होती है, झगड़े भी होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन वो अंदर जो कर रहा है ना, वो सिर्फ एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि वो भी जीतने आया है। मैं क्यों सामने वाले को जीतने दूं जब मैं खुद ट्रॉफी जीतने आया हूँ? सेंस बना रही है ना बात? आप भी अगर जाएंगे शो में तो आप ये थोड़ी बोलेंगे जा भाई मैंने तुझे जीतने दिया, तो फिर आप शो में आए क्यों हैं? तो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। थर्ड बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बादशाह सलामत, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो होस्ट हैं शो के, जो भी वो ओपिनियन देते हैं ना किसी भी कंटेस्टेंट के बारे में, जो भी वो बात बताते हैं किसी भी कंटेस्टेंट के बारे में, या फिर जो भी वो तनकीद करते हैं किसी भी कंटेस्टेंट को या किसी की तारीफ करते हैं, टेक इट एज बादशाह सलामत ओपिनियन। उसको आप हकमी या हतमी फैसला ना बनाएं, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे बादशाह सलामत का ओपिनियन है। जैसे बादशाह सलामत एक कंटेस्टेंट के बारे में सोचते हैं, उनकी राय है उस कंटेस्टेंट के बारे में, तो आप ये ना समझे कि अगर किसी कंटेस्टेंट की तारीफ हो रही है या किसी कंटेस्टेंट की तनकीद हो रही है तो उसका कुछ फेवरेटिज्म हो रहा है उसके खिलाफ या उसके लिए फेवरेटिज्म हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बादशाह सलामत अपना ओपिनियन देते हैं, क्योंकि वो पूरे घर को मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो उनको जो चीज सही लगती है वो करते हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर उन्होंने किसी कंटेस्टेंट की तनकीद की तो उसका गेम खराब है। हर किसी कंटेस्टेंट का गेम खेलने का तरीका बिल्कुल अलग है। हर कोई कंटेस्टेंट अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी बना के आया है, और उसको पता है कि उसको क्या करना है। सही है। अब बादशाह सलामत को क्या चीजें मुझे एज अ कंटेस्टेंट या एज अ व्यूअर लगा कि नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, उनके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बट उससे पहले मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि उनके फैसलों को आप ये ना समझा करें कि इन्होंने बोल दिया तो इसका मतलब ये बंदा सही है या ये बंदा गलत है। प्लीज अपनी समझ को ज्यादा तरजीह दीजिएगा, और आपको जो चीज या जो इंसान सही लग रहा है ना, उस पर ज्यादा अच्छे तरीके से फैसला करते हुए उस इंसान को वोट कीजिएगा। ये हो गई तीसरी बात। चौथी बात ये कि आप 1.5 घंटे का शो देखते हैं, अब ये ना समझिएगा कि हम अनकट भी देखा है हमने। भाई अनकट भी तुमने अगर देखा है तो अनकट 4 से 5 घंटे का होता है, 24 घंटे का नहीं होता ना। और अनकट पे भी एक ही बंदे पे फिक्सेटेड थोड़ी रहेगा कैमरा। उसने 24 घंटे जो भी बात की होगी, पीछे किसी और पे कैमरा चला गया, फिर किसी और पे कैमरा चला गया, क्योंकि सबकी बात दिखानी है ना उन्हें। तो प्लीज डोंट भरोसा ऑन अनकट ओनली। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? क्योंकि उसमें भी पूरी तुम्हें 24 घंटे की एक बंदे की फुटेज थोड़ी दिखाई जा रही होगी, क्या बात कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो कोई भी लड़ाई या कोई भी बात तुम देख रहे हो ना 1 या 1.5 घंटे के एपिसोड में, तो जरूरी नहीं है हर उस लड़ाई उस बात का कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ हो कि वो क्यों ये बात की जा रही है। अगर मैंने किसी के बारे में कुछ कहा, समझो अपनी एग्जांपल लेकर ही बताता हूँ, तो उसके पीछे क्या बैक स्टोरी है, क्यों मैंने कहा, किस बंदे ने क्या मुझे ट्रिगर किया तो मैंने उस बात को कही या उससे वो झगड़ा किया। वो चीजें बार बार नहीं दिखाई गई। मुझे पता है ना, मैंने कुछ एपिसोड्स मैंने भी देखे हैं, लेकिन उसके बाद से मुझे देखा ही नहीं गया। पता है क्यों नहीं देखा गया? इसलिए नहीं देखा गया कि अच्छा ये चल रहा है वो चल रहा है, इसलिए नहीं देखा गया क्योंकि इतनी सारी चीजें कटती है तो मेरा दिल ही ऑफ हो गया, उससे दिल ही उदास हो गया, टर्न ऑफ हो गया मैं बिल्कुल, कि यार नहीं ये चीज अगर दिखाई नहीं गई तो फायदा ही क्या है एपिसोड देखने का। तो इसलिए हर चीज को ना ओपिनियन ना बना लेना कि अच्छा ये इंसान है तो ये ऐसा ही है। प्लीज इसको इंसानों की तरह देखना और इवेल्युएट करना, अपनी समझ भी लड़ाना कि यार हो सकता है ये मीनिंग भी हो सकता है ये मीनिंग भी हो, और चारों तरफ से एक ओपिनियन डिराइव करना, ना कि ये कि किसी का शोशा अगर सोशल मीडिया पे हाई हुआ है, लोग किसी की फैन फॉलोइंग बढ़ी हुई है, ज्यादा बढ़ी हुई है, तो इसका मतलब तुम उसको फेवर करने लग जाओ। नहीं। ये पांचवा मेरा पॉइंट है कि अगर कोई सोशल मीडिया पे बहुत हाइप्ड अप हुआ है ना, किसी को टारगेट नहीं कर रहा, तुम्हें पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत एक चर्चा में होता है एक कंटेस्टेंट, या एक ऐसा कंटेस्टेंट भी होता है जिसको बहुत हेट मिल रही होती है। चलो मैं अपनी बात कर लेता हूँ, सही मैं अपनी बात कर लेता हूँ, या जैनब राजा की बात कर लेता हूँ। जैनब राजा को बहुत हेट मिली कि जैनब राजा ये है वो है, मुझे बहुत हेट मिली कि मैं ये हूँ वो हूँ। लेकिन आपको क्या पता है, आपको एक बात पता है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कंटेस्टेंट्स में से एक थी जैनब राजा। मैं आपको ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि वो मेरी दोस्त है, अगर वो मेरी दोस्त ना भी होती, मैंने उससे दोस्ती अंदर की ही क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि यार ये तो बहुत इंटेलिजेंट कंटेस्टेंट है, और हम लोग साथ मिलके बहुत कंटेंट दे सकते हैं, और हम लोग साथ मिलके बहुत स्ट्रेटेजिक डिराइव कर सकते हैं अपनी जर्नीज को और आगे इनहेंस करने के लिए। तो आई थिंक शी वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड स्ट्रेटेजिक कंटेस्टेंट्स इन तमाशा सीजन 4। तभी वो माशाल्लाह इतना आगे तक भी गई।
और जब वो निकली थी ना, तो मुझे ये समझ में आ गया था कि लोग इसको बहुत नेगेटिवली परसीव कर रहे होंगे, इसलिए ये निकल सकती है, वरना मैंने तो उसको बहुत आगे तक जो है ना वो किया हुआ था, एंटिसिपेट कि ये बहुत आगे तक जाएगी और टॉप 5 में वो अपनी जगह बना लेती। अगर वो मुझे यही लगता है कहीं ना कहीं उसने अपनी स्ट्रेटेजिक उसको खत्म करके मेनली फोकस्ड ऑन द टॉन्टिंग अदर्स वाली चीज पे चले गई, जहां मैं उसको कई बार समझाने की कोशिश की, बट नॉनदलेस वो उसका गेम था भाई, वो स्ट्रेटेजी उसने उस तरह बनाई तभी वो इतना आगे तक पहुंची माशाल्लाह से। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि अगर कोई इतना ट्रोल हो रहा हो या कोई इतना पसंद किया जा रहा हो, तो ये ना समझना कि वो अगर ट्रोल हो रहा है तो वो खराब ही है, या वो पसंद किया जा रहा है तो वो अच्छा ही है। अपने दिमाग के साथ अपने दिमाग को खोलते हुए, अपनी आंखों को खोलते हुए, कानों को खोलते हुए देखना कि तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, तुम्हें वो इंसान सही लग रहा है, भले 4-50,000 लोग उसको गलत बोल रहे हो, प्लीज तुम उसको सपोर्ट करना और तुम उसको वोट करना, क्योंकि तुम्हारा सपोर्ट और वोट की उसको अंदर सबसे ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि वो क्या पता पूरे कंटेस्टेंट में सबसे ज्यादा दिमाग वाला प्लेयर हो, सबसे ज्यादा अच्छा गेम सेंस उसमें हो, लेकिन वो इस वजह से मारा जा रहा हो क्योंकि बाहर किसी ने पीआर करा के उसका हेट कैंपेन चलाई हुई है, तो लोग उसको बिला वजह हेट करे जा रहे हैं, हालांकि उसकी स्ट्रेटेजी सबसे अच्छी हो। तो तुम्हें यहाँ पर अपने दिमाग लगाने की जरूरत है, और किसी भी पीआर या हेट कैंपेन के चलते किसी और को टारगेट नहीं करना है, अपना दिमाग लड़ाकर उस इंसान को वोट करना, उस इंसान को बचाना, क्योंकि क्या पता तुम्हारा वोट ही उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो और वो बच जाए। आखिरी बात जो मुझे तुम लोगों से करनी है वो बस यही है कि तमाशा सीजन 5 को वाकई में जब हम लोग एज अ शो देखेंगे ना, और लोगों को इंसान समझ के देखेंगे, तो हमें एहसास होगा कि इंसान के इमोशंस भी होते हैं, और अगर आप उनको गालियां दोगे, ट्रोल करोगे, हेट कमेंट्स दोगे, तो उनकी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। तो क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी किसी भी बात से किसी को नुकसान पहुंचे? और अगर तुम चाहोगे कि नुकसान पहुंचे, तो तुम में और उस इंसान में भी कोई फर्क नहीं है। अगर तुमने उसको गलत इंसान या फिर हेटर या फिर ट्रोलर या फिर जो भी तुम कह रहे हो ना कि किसी का नुकसान पहुंचाना चाहता है, या जो भी जेलस होता है, या तो अगर तुमने इस तरह इंसान को किसी तरह परसीव किया हुआ है और बदले में तुम भी उसको हेट कमेंट दे रहे हो, ट्रोल कर रहे हो, या फिर तनकीद का निशाना बना रहे हो, तो तुम उससे भी बदतर हो, क्योंकि तुम ये जानकर कर रहे हो। उसने तो चलो गेम के लिए किया ना, तुम असल जिंदगी में अगर किसी को हर्ट कर रहे हो मेंटली या फिजिकली, तो कितनी बुरी बात है ये। तो प्लीज तमाशा को देखना तो एज अ शो देखना, और उनके कंटेस्टेंट्स को इंसान समझ के देखना, ताकि जब वो बाहर आए तो उनको तुम वार्म तरीके से वेलकम करो, ना कि तनकीद का निशाना बनाओ। और अगर तनकीद करनी है तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक चीज होती है कि तुम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म उनको दो, मतलब उनको बताओ कि यार आप ये भी चीजें बेहतर कर सकते थे, आप ये चीजें बेहतर कर सकते थे, लेकिन हाँ आपने ये चीजें बहुत अच्छी भी की। क्योंकि मैंने अंदर चीजें देखी ना, कोई भी बाहर से आता था ना, तो वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से किसी की भी तारीफ नहीं करता था कि आप अच्छा गेम खेल रहे हैं, आपने यहाँ पे ये अच्छा बहुत स्ट्रेटेजी आजमाई थी। ना मैंने अपने बारे में सुना, ना मैंने जैनब राजा के बारे में सुना, ना मैंने यासीन के बारे में इवन सुना। मतलब कोई भी आ रहा है तो वो तनकीद या ट्रोलिंग का ही निशाना बना रहे, बताओ ना कि इन्होंने कितनी अच्छी तरह किसको वर्गलाया या किसी से अच्छी तरह अलायंसेस बनाई और अपना गेम को आगे बढ़ाया। नो बडी टॉक्ड अबाउट इट, बट यू गाइस कैन। आप लोग बात कर सकते हो, और आप लोग बात करोगे ना तो इंसान का हौसला बढ़ता है, और हौसला बढ़ता है ना तो उससे आगे भी उनको मोटिवेशन मिलती है कि आगे मैं और अच्छा काम कर सकूं। हर कोई इतना हेडस्ट्रॉन्ग नहीं होता, बहुत से लोग नहीं ले पाते, और मैं आपको बताना नहीं चाहता कितने लोग, मगर काफी लोग डिप्रेशन का निशाना बनाए हैं, काफी लोग डिप्रेशन में गए हैं तमाशा के बाद, एंड दैट इंक्लूड्स मी। मैं सिर्फ अपनी बात कर सकता हूँ, बाकियों का मैं नाम नहीं लूंगा, बट मेरे दोस्त भी हैं जो डिप्रेशन में गए हैं, और वो आपकी वजह से ही है। इसलिए क्योंकि इतना हेट, इतना ट्रोल कोई इंसान डिजर्व नहीं करता, इट वाज जस्ट अ गेम। आम जिंदगी में कोई इस तरह की हरकत करे ना, तो जरूर आप उसको इस तरह बोल सकते हो कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, बट इट वाज जस्ट अ गेम। टेक इट एज अ गेम शो, नॉट एज अ रियलिटी, प्लीज। बस मुझे पता है कि आप लोग मेरे रिव्यूज के बहुत इंतजार में हैं, और मैं इंशाल्लाह रिव्यू बनाऊंगा। 8 अगस्त से तमाशा सीजन 5 आ रहा है, और 8 अगस्त से ही मेरा रिव्यू भी आना शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि तुम लाइक करते हो तो और लोगों तक ये वीडियो पहुंचती है, और लोगों तक वीडियो पहुंचती है तो और लोग ये वीडियो देख सकेंगे और उससे कुछ सीखेंगे। तो प्लीज मुस्लिम अब्बास को सब्सक्राइब करना, और बताना कि ये वीडियो कैसी लगी नीचे। और अब मैं हेट्स ट्रोल्स का कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि वो लोग सिर्फ अटेंशन के लिए करते हैं। मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो फैंस हैं, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो हेट ट्रोल कोई कमेंट देखो ना, तो खुद उसके नीचे रिप्लाई दिया करो, जैसे कि तुम्हें कोई हेट ट्रोल कर रहा है। ठीक है, ख्याल रख। अल्लाह हाफिज।